Assalamu alaikum dear student. Today inshallah we will discuss our lecture number 20. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के ऊपर बात की थी, उसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो आज एक स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें अगर एरर हो जाए, हाउ टू रेक्टिफाई एरर इन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, बात एक किया। आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में स्क्वायर और स्क्वायर रूट का डिफरेंस है, बाकी सारी फार्मूलाज वगैरह सेम है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका जरा। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये है कि if mean and standard deviation of a set of 100 observation was 30 and 5 respectively, later on it was discovered that computer mistakenly took 20 in place of 10। ठीक है, और क्वेश्चन ये है, recalculate the mean। हमें मीन कैलकुलेट कर दो, नया वाला, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कहा हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है 100 ऑब्जर्वेशन का, 30 एंड 5 रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिस पैटर्न से इंफॉर्मेशन चल रही है उसी पैटर्न से उनकी वैल्यू चल रही है, यानी कि मीन पहले है देन स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इसका मतलब है कि ये मीन की वैल्यू 30 है और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर हमारा 5 है। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जो बैक पर हमारे पास वैल्यूज जो हमारे पास वर्ड चल रहे हैं उन्हीं की आगे वैल्यूज उसी तरतीब से चल रही होती है। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर दैट कंप्यूटर मिस्टेकनली टुक 20 इन प्लेस ऑफ 10। तो हमें बाद में पता चला कंप्यूटर ने गलती से उससे 20 लिखा गया, जबकि सही वाली वैल्यू तो 10 थी। तो एग्जामिनर ने कहा कि मुझे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को दोबारा कैलकुलेट कर दो। हमने कहा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके आंसर के लिए जैसे कि आपको बताया कि जितने भी एरर्स
हमने सही करने होते हैं या कोई चीज़ ऐड करनी होती है, कोई चीज़ डिलीट करनी होती है, मीन के केस में हम सारी की सारी एडजस्टमेंट जो करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, समीशन एक्स में करते हैं। तो सबसे पहले आपको समीशन एक्स तक पहुंचना है, तो समीशन एक्स तक पहुंचते हैं। समीशन एक्स का फॉर्मूला ये होता है, तो एन कितना है, 100 ऑब्जर्वेशन है। व्हाट इज मीन, 30, तो यानी कि समीशन एक्स आ गया हमारे पास 3000। अब इस 3000 में गलत वाली वैल्यूज क्या, 20, तो जो गलत वाली वैल्यू है उसको हम माइनस कर देते हैं 20 को। सही वाली वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यूज 10 थी, तो जो सही वाली वैल्यूज है उसको हम ऐड कर देंगे। तो जैसे हमने किया तो हमारे पे जो समीशन एक्स है वो हमारा चेंज हो जाएगा, -10 +10, अल्टीमेट एडजस्टमेंट हो रही है -10 के, तो 3000 में से हमने 10 कम करने, तो 2990 हमारे पास रह जाएगा, 2990 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। तो अब देखें एक वैल्यू माइनस हुई है, एक वैल्यू ऐड हुई है, तो n के ऊपर नहीं कोई फर्क पड़ने वाला, तो यहां से हमारा मीन करेक्टेड हो जाएगा, मीन हमारे पास यहां से ऑटोमेटिकली हमारा करेक्टेड हो जाएगा, मीन करेक्टेड। नया वाला समेशन एक्स, नया वाला n, व्हाट इज नया वाला समेशन एक्स, 2990, व्हाट इज न्यू n, 100, 100 को कोई फर्क नहीं पड़ा, द रीजन इज कि वन वैल्यूज माइनस हुई है, वन वैल्यू ऐड हो गई, तो n 100 ही रहा, तो हमारे पास जो करेक्टेड मीन आ गया वो आ गया 29.90, ये हमारे पास करेक्टेड मीन आ गया। गॉट इट। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन रह गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, अच्छा हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखने के बाद अल्टीमेट मुझे दोबारा उसको वेरिएंस का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए अल्टीमेटली स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो पहले हम फॉर्मूला ही वेरिएंस का यूज कर लेते हैं, ठीक है, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन एक्स ओवर n, यहां पर आ गया होल स्क्वायर। याद रखिएगा मीन के केस में हम सारी की सारी गलतियां सही करते हैं समेशन एक्स में जाके, इसका मतलब जहां जहां x होता है वो x गलत पड़ा होता है, तो यहां से क्या पता चला कि स्टैंडर्ड डेविएशन में तो 2x आ रहे होते हैं, एक समेशन x आ रहा होता है और एक समेशन x स्क्वायर आ रहा होता है, इसका मतलब इन दोनों में गलत वैल्यूज पड़ी हुई हैं, इन दोनों में 20 पड़ा वाला कि इन दोनों में 10 होना चाहिए था, इसका मतलब मुझे इस x को भी और इस x को भी दोनों को सही करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो देखें लकीली समेशन x ये तो मैं सही कर चुका, लेकिन अभी भी समेशन x स्क्वायर सही होना बाकी है, तो ये तो सही कर चुका मीन के केस में, देखिए समेशन x तो हम सही कर चुके 2990, दिस इज द करेक्ट वन, लेकिन समेशन x स्क्वायर सही नहीं किया अभी तक हमने, तो हमें समेशन x स्क्वायर को सही करना पड़ेगा, तो समेशन x को सही करने के लिए हमें समेशन x स्क्वायर को बैलेंसिंग फाइंड करना पड़ेगा, वो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5, तो यहां पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, सारी वैल्यूज को पुट कर दें, 100 माइनस, देखें समेशन एक्स ओवर n तो मीन हो गया ना, तो इसके का मीन लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं, मीन कितना मेरे पास, गलत वाला, अभी गलत वाला है, अब ये भी रॉन्ग वाला लेना है, ये भी रॉन्ग वाला लेना है, ठीक है जी, अभी करेक्ट वाली वैल्यू यूज नहीं करनी, करेक्ट वाली वैल्यू यूज तब करनी है जब ये भी करेक्ट हो जाए, ये भी करेक्ट हो जाए, ठीक है। अभी तो ये वाला गलत वाला फाइंड करें ना, तो इसके लिए ये वाला भी गलत वाला, रॉन्गली वाला हम रॉन्ग वाला वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, तो रॉन्ग वाला मीन कितना है, दैट इज 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 का स्क्वायर, ठीक हो गया, तो बन गया 25 समेशन एक्स स्क्वायर ओवर
100 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से 900 आ गया। ठीक है जी, तो ये माइनस इधर के प्लस हो जाएगा, तो जाएगा 925 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओवर 100। तो 100 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 92500 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर। तो ये देखें समेशन एक्स स्क्वायर तक पहुंच गए। अब इस समेशन एक्स स्क्वायर में गलती सही करनी है, ठीक है। तो समेशन एक्स स्क्वायर ये है, तो समेशन एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास 92500। अब इसमें गलती सही करनी है, इसमें गलती क्या थी, 20 गलत पड़ा हुआ था, क्योंकि ये स्क्वायर का समेशन है, इसलिए हमने जो x की वैल्यू माइनस करनी है वो स्क्वायर के साथ ऐड हुई होगी, तो हमने स्क्वायर के साथ माइनस करना है। तो याद रखिएगा, जब समेशन x था तो हमने x को सिंपल एज इट इज माइनस प्लस किया, लेकिन जहां पर अगर x स्क्वायर आ जाए इट्स मीन अब x सिंगल वैल्यू नहीं है, स्क्वायर के साथ है, तो हम 20 का स्क्वायर माइनस करेंगे। अच्छा जी, और इसमें ऐड क्या कर देंगे, सही वाली वैल्यूज 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं जरा, फाइन कैलकुलेटर से। 20 का स्क्वायर 400 आ गया, 10 का स्क्वायर 100, तो अल्टीमेटली माइनस 300 करना है, तो 92 रह जाएगा 200 शायद। तो 92 200 रह गया हमारे पास अल्टीमेटली, तो 9 2 200 ये हमारे पास सही वाला समीशन एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये वाला भी सही हो गया अब हमारे पास, और ये वाला समीशन एक्स तो पहले ही मैं सही कर चुका था। तो अब सही वाला स्टैंडर्ड डेविएशन में लिखूंगा और सारी की सारी वैल्यूज को करेक्टेड वाली को यहां पर पुट करूंगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, अच्छा अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अपना लिखें, कोई टेंशन नहीं है हमें। व्हाट इज समेशन एक्स स्क्वायर करेक्ट वाला, 92 200 व्हाट इज एन 100। अच्छा अब यहां पर दो रास्ते हैं आपके पास, समीशन एक्स ओवर एन डायरेक्ट करेक्ट मीन 29.90 पुट कर लें, या मर्जी है इस तरह पुट कर लें 2990 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। समीशन एक्स कितना है 2990, एन कितना 100, तो अल्टीमेटली डिवाइड होकर यही रह जाएगा। तो डर हम मीन ही वाले ले लेते हैं 29.90 का स्क्वायर। तो वन टाइम कैलकुलेटर से सारी वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, k√92200 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 29.90 का स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ गया 5.291, आंसर आ गया 5.291। तो ये हमारे पास हमारा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर था कि रिकैलकुलेट द मीन। तो रिकैलकुलेट करके मीन कितना आया 2990 आया, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया 5.291 आया, 5.291 आया। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि अगर कोई एरर हो जाए और हमें उस एरर को रिमूव करना हो, उस एरर को सॉल्व करना हो, तो हम ये कैसे एरर को सॉल्व करेंगे। तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस को देख लेना। ठीक हो गया जी। गॉट इट, समझ लगे यहाँ तक। तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस को देख लेना। एक दो क्वेश्चन और करते हैं जरा।
अज्यूम करें कि हमारे पास एग्जामिनर ने कहा कि Q3 हमारे पास वो 12 है और क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास 3 है। ज़रा Q1 तो फाइंड कर दो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्जामिनर ने Q1 फाइंड कर दो। क्वार्टाइल गिवन आ गया, क्वार्टाइल का फॉर्मूला लगाते हैं। जब क्वार्टाइल का फॉर्मूला लगाया, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन? दैट इज 3। यहाँ पे 3 लिख दे। Q3 कितना है? 12 माइनस Q1 तो फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, ठीक है जी। 3 2 ज़ा 6, 12 माइनस Q1, तो Q1 माइनस हो रहा है, इधर प्लस हो जाएगा, तो Q1 इज इक्वल टू 12 माइनस 6, तो Q1 कितना आ गया हमारे पास? 6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। और रिवर्स करें, 12 माइनस 6 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आंसर आ गया। तो समटाइम इस तरह के एग्जामिनर रिवर्स कैलकुलेशन भी करवा लिया करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिनर ने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वो 30% है और वेरिएंस इसमें हमारे पास जो है वो 3 है। मीन तो फाइंड कर दो, हमें मीन तो फाइंड कर दो। तो हमने कहा ये तो सीवी का फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो सीवी गिवन है। तो जैसे हमने सीवी का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हमने कहा सीवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, ठीक है। तो अब हमें वेरिएंस कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना, 30%। तो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया 30%। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है मेरे पास गिवन, मेरे पास तो वेरिएंस गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएंस गिवन है लेकिन फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो क्या करूँगा, इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया। ये मीन फाइंड करना हमने, और ये मेरे पास 100% इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, आपका डायरेक्ट उसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि परसेंटेज में फिर यहाँ पे 100 मत यूज़ करें। अब आपको x चाहिए तो इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लें। तो मीन इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 30%, यानी कि √3 डिवाइडेड बाय 0.3। तो देखते हैं मीन क्या था हमारे पास, कैलकुलेट कर ले। √3 डिवाइडेड बाय 0.3, तो मीन आ गया मेरे पास 5.77। तो मीन आ गया 5.77। तो ये हमारे पास आ गया करेक्ट मीन, सॉरी 5.77, जो कि हमें मीन फाइंड करना था इस गिवन फॉर्मूला से, ठीक हो गया जी। और अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि ये सही है या नहीं है, तो सीवी के फॉर्मूले वैल्यूज पुट कर लें ज़रा। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, √3, मीन कितना है हमारे पास 5.77 मल्टीप्लाई बाय 100, तो एग्जैक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा
30%। ठीक है जी, तो इस तरह से एग्जामिनर कैलकुलेशन करवा लिया करता है। ठीक है, तो ये एक दो क्वेश्चन से कुछ जो हम वेरिएंस के और कुछ एरर इन स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। अब डिस्कस करते हैं हमारी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ मेजर ऑफ डिस्पर्शन की हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो उनके बारे में देखते हैं ज़रा। जब हमने अपना स्क्यूनेस स्टार्ट की थी तो स्क्यूनेस में मैंने आपको कहा था कि हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस डिस्कस करेंगे और एक डिग्री ऑफ स्क्यूनेस डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस में आपसे डिस्कस कर चुका था, जिसमें हमने 3 डायग्राम्स बनाई थी, एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, एक पॉजिटिव स्क्यूड की जिसकी टेल राइट साइड पे होती है, और एक नेगेटिवली स्क्यूड की जिसकी टेल लेफ्ट साइड पर होती है। तो उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो डिग्री ऑफ स्क्यूनेस है ना, वो इंशाल्लाह डिस्पर्शन में डिस्कस करेंगे। तो आज वो दिन आ गया तो जहां पर हमने डिग्री ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना। ठीक है जी, तो दो फॉर्मूलाज हैं, आज के स्टडी टेक्स्ट में इसका एक ही फॉर्मूला गिवन है, लेकिन हम दूसरा फॉर्मूला भी कर लेते हैं। ठीक है जी, जिससे डिग्री ऑफ स्क्यूनेस को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है जी, तो फॉर्मूला ये है, पियर्सन डिग्री ऑफ स्क्यूनेस या कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस ठीक है, तो पियर्सन एक इकोनॉमिस्ट है, तो उसकी डिग्री ऑफ स्क्यूनेस है, उसने स्क्यूनेस को मेजर किया, स्टैटिस्टिशियंस भी है। तो दो फॉर्मूले, एक मीन के साथ और एक मीडियन के साथ। जो मीन के साथ फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को ना हम कैपिटल एस डॉट कैपिटल के से डिनोट करते हैं। इट्स मीन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जो स्क्यूनेस के सिंबल होता है। ठीक है, तो मीन के साथ फॉर्मूला है मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मीन के साथ फॉर्मूला है। और जो मीडियन के साथ फॉर्मूला है वो है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के हम दो फॉर्मूलाज यूज कर लिया करेंगे और एग्जामिनर समटाइम ये यूज करवा लिया करता है। नंबर 1 मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, और सेकंड वन इज 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि एग्जामिनर आपको ऑलरेडी सारी वैल्यू कैलकुलेट करके देगा और सिंपल ये पूछेगा कि मुझे ना डिग्री ऑफ स्क्यूनेस फाइंड कर दो, और फिर इस डिग्री ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करने के बाद आपसे डायरेक्शन भी पूछेगा कि ये जो आंसर आया बताओ इसका आंसर की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो अगर हमने, ये तो डिग्री का आंसर आ जाएगा, डिग्री का मतलब होता है कि नंबरिंग में न्यूमेरिक वैल्यूज में कोई ना कोई आंसर आएगा। अगर मैं यहां से इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करना चाहता हूं, यानी कि डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस भी फाइंड करना चाहता हूं, तो बिल्कुल हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस अगर हम फाइंड करना चाहते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस के लिए अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस
आंसर 0 आ गया। इट्स मीन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। गॉट इट। और अगर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर नेगेटिव आ गया, इट्स मीन डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है। ठीक। और अगर स्क्यूनेस का आंसर पॉजिटिव आ गया तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। ठीक। तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जरा स्क्यूनेस के हवाले से। स्क्यूनेस में अज्यूम करें एग्जामिनर ने कहा कि मीन हमारे पास 5 है, मॉड हमारे पास 7 है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 2 है। और जरा स्क्यूनेस तो फाइंड कर दो, स्क्यूनेस तो फाइंड कर दो। अब हमने देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीजें गिवन है। तो हमारे पास मीन मॉड स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये तीनों चीजें किस फॉर्मूले से मिलती हैं? फॉर्मूला नंबर 1 से, मीन मॉड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फॉर्मूला नंबर 1 यूज करेंगे। और फिर एग्जामिनर ने कहा कि स्क्यूनेस भी बताओ और डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस भी बताओ। डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस ये भी बताओ। हमने कहा ठीक है मसला बता देते हैं। तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला लिखा, मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो व्हाट इज मीन? दैट इज 5। तो 5 माइनस 7 डिवाइड बाय 2। तो 5 माइनस 7 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, आंसर इज -1। आंसर क्या आ गया? -1। तो ये स्क्यूनेस का आंसर क्या आ गया? -1। तो -1 आ गया तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई? ऑब्वियस बात है, नेगेटिवली स्क्यूड हुई, नेगेटिवली स्क्यूड हुई। ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड है। सही हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। एग्जामिनर ने कहा कि मीन हमारे पास 6 है, मीडियन 4, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। फिर वही क्वेश्चन है कि स्क्यूनेस बताओ और डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस बताओ। ठीक। तो अब हमें देखें हमारे कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला जिसमें मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास ये बनेगा 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 3 यहां पर आ गया, मीन कितना है हमारे पास 6 माइनस मीडियन 4 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2। तो 6 माइनस 4 2, 2 3 जार 6 आ गया, 2 1 जार 2 3 जार, तो आंसर आ गया 3। और ये 3 आया भी पॉजिटिव। तो स्क्यूनेस क्या आ गया हमारे पास? आंसर आ गया 3। डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस क्या है? क्योंकि पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा ये पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली की स्क्यूड।
तो इस टाइम सम टाइम एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस कैलकुलेट करवा लिया करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, सेम क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। तो एग्जामिनर ने कहा कि, बल्कि थोड़ा देख लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, जो स्क्यूनेस है वो +3 है, और मीडियन 4 है। बताओ मीन क्या आएगा, मीन क्या आएगा। तो हमने कहा ठीक है फाइंड कर लेते हैं। तो मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 चीजें यहाँ आ रही हैं। तो इसका फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, तो स्क्यूनेस कितनी, 3, यहाँ पे 3 आ गया, ये 3 इधर आ गया। मीन फाइंड करना है, मीडियन कितना है 4, स्टैंडर्ड डेविएशन 2। ठीक है, तो 2 3 जा 6 आ गया, और ये 3 मीन माइनस 3 4 जा 12 हो गया। ये -12 इधर के प्लस होगा तो ये 18 बन जाएगा, और ये डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो अल्टीमेटली हमारे पास मीन इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो हम कहेंगे मीन कितना, हम कहेंगे मीन हमारा 6 है। तो इस टाइम इस तरह की सम टाइम एग्जामिनर हमसे कैलकुलेशन करवा लिया करता है, डायरेक्ट सीधी कैलकुलेशन भी करवा लिया करता है, और हमसे रिवर्स कैलकुलेशन भी करवा लिया करता है। तो इस फॉर्मूले से वो क्या करेगा, डिग्री ऑफ स्क्यूनेस भी पूछ सकता है और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी पूछ सकता है। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन ये है कि एग्जामिनर ने कहा कि हमारे पास जो मीन है वो 6 है, और जो मोड है वो भी 6 है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे पास कोई 3 है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, आपने स्क्यूनेस फाइंड करनी है और स्क्यूनेस की डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, मीन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर मीन मॉड आ गया तो हमने फर्स्ट फॉर्मूले की तरफ मूव कर देना, मीन मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। तो लेट्स कैलकुलेट मीन मॉड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्क्यूनेस फाइंड करनी है, व्हाट इज मीन, 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर आ गया 0 डिवाइडेड बाय 3। तो 0 न्यूमरेटर में आ जाए तो ओवरऑल आंसर 0, यानी कि स्क्यूनेस का आंसर क्या आ गया, 0। हमने कहा 0 स्क्यूनेस है, और हमने पढ़ा है कि अगर स्क्यूनेस 0 आ जाए तो डायरेक्शन क्या होती है, सिमेट्रिक। तो हम कहेंगे ये एक ऐसा डाटा है जिसकी डायरेक्शन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सिमेट्रिक है, जो क्या है, सिमेट्रिक। और याद है कि हमने सिमेट्रिक में ये बात पढ़ी थी कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें मीन, मीडियन और मॉड तीनों इक्वल होते हैं। तो देखें यहाँ पर मीन और मॉड तो चलो इक्वल है ना, मतलब ये भी 6 है और यहाँ से ये भी 6 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक ही बननी थी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये हमारा था डिग्री ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और आई कैप का
क्वेश्चन बैंक चैप्टर 12 को सॉल्व करेंगे। तब तक अब अपने तौर पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।